हेलो बेटा। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा नंबर 10 है। इससे कि पहले के हमने 9 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और बाकी सभी 9 देखते हुए फिर इस पर आइए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई लीनियर समीकरण दे रखी है उसमें और चरों का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास ये रखा है 2x प्लस 5y प्लस का a बराबर 3 है। ठीक है, मुझसे ये बोले इसमें कि अगर x बराबर 1 है, ठीक है, y बराबर 1 है, तो a का मान क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, जहाँ जहाँ x है इस समीकरण में वहाँ वहाँ 1 रख देंगे और जहाँ जहाँ y है इस समीकरण में वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, ये दो ऐसे ही, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुप्त चिन्ह है। गुप्त का मतलब गुणा का। ठीक है बेटा, x की जगह कितना लगाएंगे 1। अब ये वाला चिन्ह लगा दो प्लस का। 5 ऐसे ही। अब इन दोनों के बीच में क्या का चिन्ह है 5 और बाई के बीच में क्या का चिन्ह है गुणा का, तो गुणा का लगाओ। बाई का वैल्यू कितना है 1 प्लस का a बराबर कितना है 3। तो देखो बेटा, 2 एकम 2 प्लस का 5 एकम 5 प्लस का a ऐसे ही बराबर कितना आया 3, बराबर कितना आया 3। अब देखो तो बेटा 2 और 5 कितना होता है 7 प्लस का a बराबर कितना 3। हमें निकालना किसका वैल्यू है a का। तो हमने कहा था ना कि जिसका वैल्यू निकालते हो उसे हम लेफ्ट में रखते हैं, या फिर लेफ्ट ना कह के ऐसे कहें कि किसी एक साइड में रखते हैं। ठीक है, तो हम इसे यही पकड़ लेते हैं, पकड़ लो। ये है a बराबर 3, ऐसे ही ये 7 है, उधर पहुंचा दो, माइनस का 7 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। कैसे बेटा माइनस का 4 कैसे लिख दिया। आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा में से कम तो आराम से घटा लेते हैं। जैसे अगर 7 में से 3 घटाया जाए तो आप सीधे बोल दोगे प्लस का 4। क्या कहा बेटा मैंने, अगर आपसे कहा जाए 7 में से 3 घटाओ तो आप सीधे प्लस का 4 बता दोगे। बट अगर वही 3 में से 7 घटाओ तो आप घटाने में प्रॉब्लम कर देते हो, मतलब नहीं घटाते हो। कुछ बच्चे घटा लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखो एक दो पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट आपको वो ऑलरेडी याद है कि आप ज़्यादा में से कम घटाते हो, बिना सोचे समझे सीधे आंसर बता देते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कम में से ज़्यादा घटाया जा रहा है, मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि 2 में से 10 घटाओ, तो आपको सीधे काम वही करना है कि ज़्यादा में से कम ही घटाना है और जो बचेगा वो माइनस का आंसर बता देना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैंने यहाँ 3 में से 7 घटाया है, तो 3 में से 7 नहीं जाएंगे ना, तो 7 में से ही 3 जाएंगे। तो 7 में से 3 गए, कितने बचे 4। अब माइनस का हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे, मतलब माइनस वालों में से तो घटाए थे, तो ये आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन लें, हमारे पास ये होता 2y² प्लस का x² प्लस का b प्लस का a बराबर 0। हमसे ये कहे कि इसमें y बराबर है 0, x बराबर है 1, तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बेटा, जहाँ जहाँ जो जो वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल या कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है वो वहाँ वहाँ पुटअप कर देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बेटा, दो ऐसे ही, 2 और 22 के बीच में यहाँ काय का चिन्ह है गुणा का, तो गुणा का लगा दो। वाई स्क्वायर यानी कि वाई का वैल्यू लगा, वाई का कितना है 0 का स्क्वायर प्लस का एक्स, प्लस का एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस का बी का निकालना है, बी को ऐसे रखो। ए का वैल्यू कितना रखा है 1, तो ए की जगह कितना लगाओगे 1 बराबर 0। तो बेटा ये क्या आंसर हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये 1, देखो ये 1 है और एक 1 ये है, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और प्लस का b बराबर 0। हमें b का वैल्यू निकालना है, तो ये जो प्लस का 1 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये आ गया ना बेटा, आ गया ना बेटा। आगे देखो,
अगर मेरे पास ये समीकरण दे रखी है 5/2 x प्लस का 2/3 बराबर 5 और कह रहा है हमसे y बराबर 1 है तो x बराबर आंसर निकालो। ये क्वेश्चन है तीसरा। तो बेटा तरीका हमारा वही है, ये कितना है 5x/2 प्लस का 2/3 5 ऐसे ही y की जगह कितना लगाओ 1 गुणा में इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा का है तो गुणा का लगा दिया 1 लिखो तो 5 एकम 5 आंसर आएगा 5। ये कितना है 5/2 x प्लस का 2/3 बराबर कितना 5। अब इसे ऐसे रोक लेते हैं, ये कितना है 5/2 x बराबर 5 माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5x/2 बराबर, इसके बेटे में कुछ नहीं है 1 मान लो। ठीक है बेटा 1 मान लो। अब इसे एलसीएम टेक करके सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको अभी एलसीएम टेक करना नहीं सिखाया, उसको सिखाएंगे अगले ही लेक्चर में, उसे सिखाएंगे। ठीक है बेटा, फिलहाल आप सिंपल समझ लीजिए सिंपल एलसीएम कैसे लेते हैं। तो आप ऐसा करिए, इसके बेटे में जैसे इस 5 के बेटे में कुछ नहीं था 1 मान लीजिए। अब इन नीचे वालों को गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 3 एकम 3 या 1 3 3। ठीक है, गुणा करके नीचे लिख दिया। अब इस 3 की 5 से करिए, 5 3 15, ये चिन्ह लगा दीजिए माइनस का, 1 दूनी 2। अब बेटा 15 में से 2 गया कितना बचेगा 13/3। ठीक है, हमारा आंसर कितना है 5x/2 बराबर 13/3। अभी हमारा x का मान नहीं निकला है, अब x का मान निकालना है हमें, तो हम यहाँ तिरछी गुणा कर लेते हैं। क्या कर लें, इसकी इससे गुणा कर लेते हैं, इसकी इससे कर लेते हैं। तो देखो 3 की 5 से करोगे कितना आएगा 5 3 15 और x। ठीक है बेटा, 2 की 13 से करोगे तो 2 13 दूनी 26। ठीक है बेटा, हमें निकालना किसका वैल्यू है x का, तो x को ऐसे ही, ये 26 ऐसे ही, ये जो 15 है ना वो बटे में तो पहुंचेगा, ये हो गया हमारा x का मान। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम लोग इन समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। कभी भी कैसे भी ऐसी समीकरण दे रखी हो आप सीधे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। आप जो प्राइमरी स्कूल होते हैं हमारे गाँव में, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, वहाँ से 7th क्लास की मैथ्स की बुक उठा लीजिए। वहाँ आपको दे रखा होगा बीजीय समीकरण, उनका हल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, वहाँ से सॉल्व करिए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन 5x प्लस का 3 बराबर 2y, y बराबर 1 है तो x का मान निकालो। इस समीकरण से आपको लिखना है कमेंट में कि कितना आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर हमारे 10 हुए कंप्लीट। बाकी अगले लेक्चर मिलते हैं, आपको एलसीएम कैसे लेते हैं वो सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।